अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शर्जील अहमद। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं केसी यूनिट के चार्ट के साथ। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी थी पहले, तो अभी फिलहाल अगर हम केसी यूनिट के चार्ट को देखें तो जो फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लोजिंग आई है वो आई है अराउंड 40,471 के लेवल्स के करीब, और 262 पॉइंट्स के आप कह लें गिरावट के साथ जो है मार्केट ने 40,471 के करीब जो है वो क्लोजिंग दिखाई दी तकरीबन। अच्छा, ये चैनल बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कि इंडेक्स जो है वो इस चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है, और इस चैनल का ब्रेकआउट दिया था इंडेक्स ने तकरीबन आप कह लें कि 26 जनवरी को। उसके बाद फिर इंडेक्स हमें इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक दिन इसके अंदर क्लोजिंग दी थी, लेकिन अगले दिन उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फिर से आके इसने क्लोजिंग दिखा दी थी, और अभी फिलहाल इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 41,100 के करीब इसकी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, जहाँ पे ये पहले भी फंसता था, और अभी भी फिलहाल इसके ऊपर ऐसे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सही है। मैकडी को अगर आप देखें तो मैकडी में और आरएसआई के अंदर यहाँ पे इनिशियली जो है वो डाइवर्जेंस आई थी, बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद हमें जो है वो एक अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है एक मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आया था यहाँ से, और फिर यहाँ पे तकरीबन 41 और 100 के लेवल के करीब आके जो है वो इंडेक्स में फंसता हुआ नजर आया था। सो ये अभी फिलहाल अगर आप देखें ना तो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो है वो इंडेक्स इसी रीजन के अंदर फंसा हुआ है। सो ये वॉल्यूम्स भी यहाँ पे आके डिक्रीज हो गए। सो ये मैकडी में भी अब आपको जो है वो थोड़ी बहुत वीकनेस शो करना शुरू हो गया। सो ये प्लस आरएसआई में भी अगर आप देखें ना तो छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर तो डाइवर्जेंस आ ही रही है क्लियरली, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें ना तो थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है। सो ये अभी फिलहाल अगर हम बात करें, अगर हम आर्ली चार्ट के ऊपर मूव करें केसी हंड्रेड के, तो इंडेक्स को अगर आप देखें ना तो हमने ये बेसिकली ये जोन आइडेंटिफाई करा था कि देखिए ये 200 से 300 पॉइंट्स का जोन है। फिलहाल इंडेक्स इसके ऊपर ब्रेकआउट देके जब चला गया था ना, तो हमने बोला था कि देखिए इस जोन के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं ना इंडेक्स, तब तक इंडेक्स सेफ है। लेकिन जब इंडेक्स इस जोन को ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर ये आप कह लें कि जो 39 800 39 900 के करीब हमारा एक लेवल आ रहा है, जहाँ पे इंडेक्स ने पहले भी लो बनाया था, वहां पे जाके जो है वो फिर उसके लिए एक लास्ट होप हो सकती है। सही है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद हमें मजीद सेल ऑफ नजर आ सकता है यहाँ पे। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो हमारा ऑपरेट कर रहा है वो इस जोन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें ना तो इंडेक्स ने इसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई। सही है, यहाँ पे आके इसने अपनी करेक्शन को एंड करा था, उसके बाद यहाँ पे फिर हमें टुवर्ड्स द एंड आधे घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर हमें एक बाउंस नजर आता है यहाँ से। सही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें ना बाउंस नजर आता है, यहाँ पे सस्टेन कर लिया था। अब अगले हफ्ते के लिए हमारी बेसिकली वो ये है कि देखें अगर इंडेक्स इस जोन को ब्रेक करता है ना, तो फिर 300 से 400 पॉइंट्स मजीद इंडेक्स टूट सकता है, और 39 900 39 800 के जो लेवल आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे जाके फिर थोड़ी बहुत हमें इंडेक्स थोड़ा बहुत जो है हमें ब्रीदर लेता हुआ नजर आ सकता है। सही है, अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करता है तो सही है। अगर इंडेक्स इस जोन को ब्रेक करता है, इस लेवल के करीब आता है, यहाँ पे सस्टेन करने में नाकाम हो जाता है, तो उसके बाद मजीद हमें एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आ सकता है। उसके बाद 39 200 39 300 के लेवल्स पे जाके फिर ये कुछ हमें जो है ना आप कह लें सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। सो ये जो तीन लेवल्स जो आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं इस वक्त, वो एक ये जोन है बेसिकली, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत डिमांड आती हुई नजर आई है। सो ये थोड़ी बहुत आप कह लें कि बाइंग आती हुई नजर आई है जैसे ही फ्राइडे को इंडेक्स ने सब इस लेवल को अप्रोच करा था। अब अगले हफ्ते अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद 39 900 800 बेसिकली इस लेवल को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा हमें जो है वो इंडेक्स को सस्टेन करना चाहिए। सही है, अगर नहीं करता है तो फिर उसके बाद 39 200 39 300 के लेवल्स के करीब जो है वो इंडेक्स हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स ने 41 100 को जब से अप्रोच करा हुआ है ना, तो उसके बाद से देखिए हमें डाइवर्जेंस नजर आना शुरू हो गई है पियरिश। सही, मैकडी के अंदर भी आरएसआई के अंदर भी हमें डाइवर्जेंस नजर आना शुरू हो गई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से जो है वो हमें एक छोटा मोटा रिवर्सल नजर आ सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड। सही है, थोड़ी छोटी मोटी जो है वो सेलिंग नजर आ सकती है। सही है, लेवल्स वगैरह भी आपके साथ आइडेंटिफाई कर दिए हैं। अच्छा, प्लस यहाँ पे एक और चीज जो है वो ये है कि अगर आप देखें ना तो ये जो इंडेक्स के अंदर करेक्शन आई थी ना 43,000 तकरीबन, जो जो उसने हाई लगाया था उसके बाद जो करेक्शन आई थी, उसका तकरीबन 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सही है, तो इंडेक्स ने यहाँ पे करेक्शन ली, फिर ये पुल बैक आया। सही है, 61.8% रिट्रेसमेंट जो कि एक गोल्डन रेशियो है बेसिकली, जो काफी काफी अहमियत का हामिल है। सही है, अक्सर जो है वो जब भी एक ट्रेंड चल रहा होता है और उसमें पुल बैक आता है ना, तो 61.8% की जो है ना काफी 61.8% के लेवल की जो है ना काफी अहमियत होती है, और अक्सर दफा जो है वो पुल बैक हमें यहीं पे एंड होता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल अभी के सिनारियो में 61.8% रिट्रेसमेंट भी इसकी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। प्लस अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डाइवर्जेंस भी आ रही है, मैकडी में भी आरएसआई के अंदर भी, प्लस मैकडी हिस्टोग्राम भी आपको वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा जो है वो अगर इन केस इस जोन को ब्रेक करता है ना इंडेक्स, तो उसके बाद एक छोटी मोटी जो है वो करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। और ये जो लेवल्स जिन लेवल्स को इंडेक्स अप्रोच कर सकते हैं वो भी आपके साथ जो है शेयर कर दिए गए हैं अभी। सही है, ये हो गए टुवर्ड्स द डाउनसाइड जो लेवल्स इंडेक्स टेस्ट कर सकता है वो। सही है, टुवर्ड्स द अपसाइड कौन से लेवल्स है? टुवर्ड्स द अपसाइड अगर हम बात करें ना, तो इंडेक्स इन केस 41 100 बेसिकली अगर इंडेक्स के अंदर यहाँ से बाउंस नजर आता है ना, तो यहाँ पे फिर से हमें जाके जो है वो थोड़ी बहुत सप्लाई या थोड़ी बहुत सेलिंग जो है वो नजर आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। सही, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है।
शुरू में ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद इसने रेजिस्टेंस के तौर पे जब से एक्ट करना शुरू करा है, तब से इंडेक्स इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर इंडेक्स इसको क्रॉस कर लेता है ना, अगर इंडेक्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद जो हमारे अगले लेवल्स होंगे ना, वो होंगे तकरीबन, आप कह लें कि 41,700, 41,800, 42,000 के लेवल्स। सही है, इन लेवल्स को इंडेक्स जो है वो फिर हमें टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो तकरीबन, अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद इन लेवल्स को 41,800, 900 रफली अगर हम बात करें ना, तो ये लेवल्स हैं बेसिकली, जहां पे जाके फिर ये 78.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। सही है, यहाँ पे फिर हमें ये करेक्शन अपनी पूरी करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। इन केस अगर यहाँ पे बाउंस आता है तो सही है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर सस्टेन करके इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है 41,100 को ऊपर की तरफ, तो उसके बाद ये इन लेवल्स को अप्रोच करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। सही है, अब ये बेसिकली ये मेजर हमने आपको टारगेट्स बता दिए। माइनर टारगेट्स जो जो आप कह लेंगे छोटी मोटी रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, छोटी मोटे जो लेवल्स वगैरह आ रहे हैं, ये बेसिकली हम शेयर करते हैं अपने ग्रुप के ऊपर। तो आप हमारा ग्रुप विजिट कर सकते हैं, उसमें जो भी लेवल्स वगैरह होते हैं ना, ड्यूरिंग द डे भी हम शेयर करते रहते हैं कि इस लेवल को फोकस में रखिएगा, इस लेवल को अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो मजीद सेल ऑफ या एक बाउंस हमें नजर आ सकता है। तो उस तरीके के जो लेवल्स होते हैं जो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स बनते हैं, वो फिर हम आपके साथ जो है ना ग्रुप वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप उस तरह के लेवल्स आप चाहते हैं कि आपको जो है वो अपडेट्स मिलती रहें, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। अच्छा, जो पहला स्टॉक है हमारा, पहली कॉल जो हमारी है, बेसिकली वो है आपकी सिस्टम्स लिमिटेड की। सिस्टम्स लिमिटेड को अगर आप देखें तो फिलहाल अभी एक साइडवेज के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, एज इंडिकेटेड पे आरएसआई। सही है, हिस्टो आपका मैकडी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज के अंदर है। सही है, प्लस यहाँ पे एक क्रॉसओवर होता हुआ नजर आ सकता है। सही है, क्योंकि जो आपकी जो ये रेड हिस्टोग्राम आपका रेड था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी जो वीकनेस ये शो कर रहा था, उसमें किसी ना किसी हद तक जो है वो कमी नजर आती आती हुई जो नजर आ रही है। सही है, प्लस अगर आप इसको देखिए तो इसका बेसिकली डिमांड जोन आ रहा है। सो ये इनिशियली ये सप्लाई जोन था, इनिशियली ये रेजिस्टेंस थी, फिर जब से इसने क्रॉस करा इंडेक्स सिस्टम्स ने इसको, उसके बाद से जो है वो यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो हमें डिमांड नजर आ रही है। यहाँ पे जो है वो आप कह लें कि थोड़ी बहुत बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और यहाँ से फिर एक बाउंस नजर आता है हमें। सही है, इन केस यहाँ से ये यहाँ पे वैसे एक आप कह लें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी हमारा काफी फेवरेबल है। इसके नीचे 445 के लेवल्स के नीचे जो है वो हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे अगर आप बाइंग पोजीशंस लेते हैं तो आपका जो पहला मेजर टारगेट होगा वो होगा अराउंड 480, 485। सही है, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपका पहला मेजर टारगेट होगा। यहाँ पे आके फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करने पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड कॉल जो हमारी है वो है बेसिकली टीपीएलपी की। टीपीएलपी को अगर आप देखें ना, तो टीपीएलपी का काफी अहमियत का हामिल जो जोन था ना, वो था 16.5 से लेकर 17 तक का जोन। हमें जो है वो ये अगर आप देखें ना, कुछ टाइम पहले जनवरी के मिड तक जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था, 16.5 को ये ब्रेक नहीं करता था सच। सही, उसके बाद हमने देखा कि इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, और जब से इसने ब्रेक डाउन दिया ना, तब से इस लेवल को ये ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस कर पाया। यहाँ पे भी देखिए इसने कोशिश जरूर करी थी, लेकिन फिर एक लंबी विक बनती हुई नजर आई हमें, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने शो करी है। सही है, उसके बाद फिर उसके बाद से इसने नीचे ही सस्टेन करा है। प्लस अगर आप देखें ना, तो इसकी एक और हमने लेवल एक और ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करी है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जिसके नीचे ये फंसा हुआ है। एज सच उसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है। तो इन केस अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर चला भी आता है ना, तो 16.5 पे जाके फंस जाएगा ये। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जैसे ही इसके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आती है हमें। ये फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक करके 16.5 के लेवल्स के ऊपर की तरफ अप्रोच करता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तकरीबन आप कह लेंगे 17 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो है वो शॉर्ट सेलिंग पे जो है वो ध्यान दे सकते हैं, पोजीशंस ले सकते हैं आप। सही है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका टोटल आप कह लेंगे शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग वाला ग्राफ बन रहा है। अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग के हिसाब से, तो आप स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो अपनी पोजीशंस को हल्का कर सकते हैं, ताकि अगर आपको मजीद टिप्पे मिले तो फिर आप बाइंग आपके लिए फिर से जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। थर्ड शेयर जो हमारा है वो है ईफर्ट का, एग्रो फर्टिलाइजर का। एग्रो फर्टिलाइजर को अगर हम देखें ना बेसिकली, तो एग्रो फर्टिलाइजर के अंदर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बाउंस हमें नजर आ चुका है। सो ये तकरीबन आप कह लें कि 475 के लेवल्स को इसने अप्रोच करा था, उसके बाद से यहाँ पे जो है वो इसके अंदर हमें तकरीबन 6 से 7 रुपए की का जो है वो एक बाउंस नजर आ चुका है। अब अगर हम बात करें तो 81.5, 81.8 बेसिकली इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। सो ये जहां पे इसने जो है वो अगर आप देखें ना, तो वेंसडे वाले दिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो करी थी, एक बहुत लंबी विक इसने बनाई थी यहाँ पर, और पूरा ये यहाँ तक इसने पूरी मूवमेंट दिखाई थी, फिर टुवर्ड्स द एंड जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, और इस लेवल के नीचे आके जो है उसने क्लोजिंग दिखाई। तो जब इतनी लंबी विक बनती है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। तो फिलहाल अभी हमें ऐसा लग रहा है कि 81.5 के लेवल को जो है ना ये रिस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके ऊपर एज सच ये जा नहीं पा रहा है। सही है, तो यहाँ पे भी सेलिंग पोजीशंस जो है वो ली जा सकती हैं। सही है, अगर आप सेलिंग पोजीशंस लेते हैं तो इस लेवल के ऊपर की, अगर आप इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और वो वहां पे जो है वो आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। सही है, इन केस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर 84.5, 85 के लेवल्स को ये जो है वो ये अप्रोच कर सकता है। अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशंस है इसके अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा मोहतात हो जाए, कुछ पोजीशंस जो है ना आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सही है,
थोड़ी बहुत पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ आप बेच दें, सही है, थोड़े बहुत शेयर्स आप बेच दें यहाँ पे, सही है। इन केस अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर आप 84.5 के करीब जो है ना जाके मजीद प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जो आपके पास बचे कुछ शेयर्स होंगे, सही है। अगर आप पोजीशंस लेना चाहते हैं तो फिलहाल या तो फिर आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें और फिर 84.5 के टारगेट आप सेट कर लेंगे इसके बाद, सही है, या तो ब्रेकआउट का वेट करें या तो फिर मजीद डिप का वेट करें। सही है, जो नीचे की तरफ लेवल्स आ रहे हैं उन लेवल्स के करीब आप जो है ना सपोर्ट्स वगैरह लगा के रिट्रेसमेंट्स लगा सकते हैं, आप सपोर्ट वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे फिर आप डिप के ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे ना, तो फिर शायद आपको एक अच्छा बाउंस दे दे मजीद 81.5 के लेवल्स के करीब का, सही है। अभी फिलहाल इसके अंदर अगर आप शॉर्ट सेल की पोजीशंस लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा आपका, और यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस ले सकते हैं। सही है, जो टारगेट्स आपके होंगे बेसिकली वो पहला मेजर टारगेट होगा आपका तकरीबन इसका जो ये वाला है आ रहा है ना, तकरीबन 80 रुपए का आपका पहला मेजर टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसको ही ब्रेक करते हैं तो फिर मजीद नीचे भी आपको ये नजर आ सकता है। सही, तो सेलिंग पोजीशंस ली जा सकती हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिएगा जरूर आप, और वो होगा 81 तकरीबन 82 के लेवल्स का। सही है, 81.5 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दिखाता है, क्लोजिंग दिखाने में भी अगर कामयाब हो जाता है ना ये, तो फिर वहां पे आप एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। सही है, जो चौथा शेयर है हमारा वो है पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट के अंदर भी देखें सेलिंग कॉल बन रही है, क्यों, उसकी वजह देखें अब आप यहाँ पे अगर आप देखें ना बेसिकली तो इसके एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था, सही है, जहाँ पे इसने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली थी ड्यूरिंग मई से अगस्त के पीरियड के दरमियान जो है इसने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करा था, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करा था। सही है, अगर आप वैसे देखें तो ये रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था इसने यहाँ पर, सही है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पर, उसके बाद इसको रीटेस्ट करा नीचे की तरफ, सही है, रीटेस्ट करा, उसके बाद वापस से रीटेस्ट करा, उसके बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर एक बाउंस हमें नजर आया, सही है, उसके बाद यहाँ पे इसने टुवर्ड्स दिस लेवल आके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ रही थी, सही है, डाइवर्जेंस वगैरह भी नजर आई हमें यहाँ पर, सही है ना, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि बस अब बहुत हो गया, अब यहाँ से इसने अब रिवर्स होना है। सही है, फिर इसके बाद इसके अंदर एक बाउंस, इसके अंदर एक हमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आया, उसकी फिर काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट आ रही थी 63 के करीब की, इसने वो ब्रेक करी। उसके बाद इसकी अगली सपोर्ट आ रही थी जो कि प्रीवियस लो था इसका, जो कि 53 के करीब आ रही थी, इसने वो ब्रेक करी। उसके बाद फिर इसने नीचे नया लो बनाया, सही है, नया लो बनाया इसने यहाँ पर आकर। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये फिलहाल इस जोन में ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो मे बी एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हमें नजर आ सकती है, सही है। अभी फिलहाल इसके अंदर क्या सिनारियो है, ये जो प्रीवियसली इसकी सपोर्ट की तौर पर एक्ट कर रहा था ना, रेक्टेंगल की सपोर्ट बन रही थी यहाँ पर, वही लेवल अब इसकी रेजिस्टेंस की तौर पर एक्ट कर रहा है, जिस तरह पहले यहाँ पे ये रीजन रेजिस्टेंस की तौर पर एक्ट कर रहा था। तो अभी फिलहाल ये तो देखें अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद फिर हमें इसके अंदर मजीद आप कह लें टुवर्ड्स दी अपसाइड एक मूवमेंट नजर आ सकती है, और फिर 63 तक के लेवल्स को भी अप्रोच कर सकता है, सही है। लेकिन यहाँ पे फिर हमें प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नजर आ सकती है, सही है, क्योंकि अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलें, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमें डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है इसके अंदर, सही है, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है इसके अंदर, मैकडी के अंदर भी डाइवर्जेंस बन रही है, सही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल नजर आ सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, सही है। तो अभी फिलहाल जो हमारा सबसे क्रूशियल जोन है वो है, क्योंकि ये बहुत करीब ऑपरेट कर रहा है अपनी रेजिस्टेंस के, जो कि तकरीबन 54 के लेवल्स के करीब आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो इसके अंदर शॉर्ट की पोजीशंस ली जा सकती हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होगा मेजर, वो होगा तकरीबन 47 48 के लेवल्स के करीब, यहाँ पे आके जो है प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है इसके अंदर। सो ये जो आपका स्टॉप लॉस होगा सिनारियो के अंदर, वो होगा बेसिकली इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दिखा देता है, क्लोजिंग दिखाने में अगर कामयाब हो जाता है ना, तो फिर वहां पे फिर हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तकरीबन आप कह लेंगे 54 का लेवल आ रहा है, 54.2 का लेवल आ रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाने में ये कामयाब हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जो भी लॉस हो रहा होगा उसको बुक करके हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है वो इसके अंदर अगर हमें सेलिंग यहाँ पे नजर आती है, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 47 से लेके 48 के लेवल्स के करीब, यहाँ पे फिर हमें जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए अगर हम शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं इसके अंदर तो। अच्छा, अगर आपके पास पोजीशन है इसके अंदर तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, उसके बाद अगर ये टिप पे मिलता है आपको तो आप वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर इन केस आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो फिर जो रिमेनिंग पोजीशंस होंगी आपकी, फिर आप उनको जो है वो अराउंड दीज लेवल्स जो है वो आप फोकस कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करें, सही है। तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो फिर आप अगले लेवल्स के करीब करिएगा, जो कि 63 से 64 के लेवल्स के करीब आ रहे हैं, सही है। शॉर्ट सेल की पोजीशंस लेनी है तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तकरीबन 55 56 का जो है स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरडी टाइम फ्रेम के ऊपर भी डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह नजर आ रही है, तो एक रिवर्सल जो है वो छोटा मोटा नजर आ सकता है हमें, सही है, एक छोटा मोटा आप कह लेंगे डिप नजर आ सकता है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप जो है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, अल्लाह हाफिज़।